ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं RBN 7 बेबाक बेखौफ। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक बात बताइए, एक फैसला करने आज हम कि आप संघ के स्वयंसेवक हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। पहले संघ विचार ये मेरे कन्विक्शन का पार्ट है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। संघ का स्वयंसेवक होना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होना ऐसा कोई मतलब नहीं है। संघ का स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता है। पहले स्वयंसेवक है ना आप? निश्चित रूप से मैं स्वयंसेवक हूँ और संघ इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शंस। तो इसलिए लगता है कि संघ के कार्यकर्ता जैसे आप जैसे अध्यक्ष बन गए, इसलिए संघ का जो है, पहले मैं भी 40 साल से संघ और बीजेपी, उससे पहले जनसंघ को जानता हूँ, तो संघ का जितना इंटरफेरेंस अब हो रहा है, जो परसेप्शन है वो सच है कि पहले संघ छोड़ देता था स्वयंसेवक अपने कि आप जाइए काम करिए। अब संघ ये डिसाइड करता है कि आप क्या करेंगे, वो भी डिसाइड करेंगे। पहली बात प्रभु जी, मैं आपकी बातों को सुधारना चाहूंगा। मुझे अध्यक्ष संघ ने नहीं बनाया, मुझे अध्यक्ष अडवाणी जी ने बनाया। 4 नाम आए थे, उसमें से नरेंद्र मोदी जी का नाम था, मनोहर पर्रिकर जी का नाम था, शिवराज सिंह चौहान का नाम था और मेरा नाम था। उस समय नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष बनाने चाहते थे, गुजरात में मुख्यमंत्री थे। शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब इन 4 नामों में से अडवाणी जी, जोशी जी, राजनाथ सिंह जी, इन्होंने सबने मेरा नाम सिलेक्ट किया कि मैं उसमें से अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने मेरे नाम को सम्मति दी। मैंने वो सवाल तो पूछा नहीं, पर पहली बात आप समझ लीजिए कि मेरी अपॉइंटमेंट के पीछे संघ का कोई ये नहीं, उल्टा ये सब होने के बाद फिर मैं संघ के अधिकारियों को मिला। मैं आपके अध्यक्षता के बारे में पूछा नहीं, वो तो मैं आता बाद में। चलो, आपने कह दिया कि उस वक्त मैंने भी सरसंघ चावला जी का इंटरव्यू किया था जब अध्यक्ष आप बने। उससे पहले उन्होंने कहा था कि जो गैंग ऑफ 4 है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ गैंग, जो दिल्ली के 4 बड़े नेता, उनमें से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो संघ चालक जी ने डिसाइड कर लिया कि इन 4 को तो बनना नहीं है। उसके बाद आप बन गए। देखो, आपका तो नाम जो भी आए हों वो दूसरी बात है। आपका इंटरव्यू मैंने देखा था और उस समय आपने पूछा था, मैं तो दिल्ली की कोई गैंग वगैरह ऐसा मानता नहीं। दिल्ली के भी नेता कद्दावर है, प्रमुख है, पर सरसंघ चालक ने ये कहा था कि बाहर का होगा। ये बात मैंने आपके इंटरव्यू में देखी थी। पर मैं आपको तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में अडवाणी जी ने जो एक्सरसाइज की और राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी सबने मिलकर जो किया, तो मुझे पता चला कि अभी जो मोदी को आपने अनाउंस किया है, लोगों का मानना है कि ये भी, जैसे आपने कहा कि मोदी भी एक अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार थे, नाम था, तब नहीं बने, अब बन गए प्रधानमंत्री कैंडिडेट। वो भी संघ का निर्णय है, अब बीजेपी का निर्णय नहीं है। देखिए, मुझे इस बात का हर समय बड़ा दुख और दर्द होता है कि कारण न होते इस देश की मीडिया मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण संघ के ऊपर बहुत एलिगेशन लगाती है और कुछ बातें उनके ऊपर। एलिगेशन क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी ये संघ के प्रचारक हैं और प्रचारक के रूप में, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने देश के लिए अपने जीवन को अविवाहित रहकर कार्य के लिए दिया है। पूर्णकालिक कार्यकर्ता है, देशभक्त समर्पित कार्यकर्ता है। अब प्रश्न ऐसा है कि वो जब मुख्यमंत्री बने तो विकास के द्वारा एक रोल मॉडल के रूप में उनको जो अवसर मिला उसका उन्होंने बहुत अच्छा उपयोग किया। आज देश की जनता, भाजपा के सपोर्टर, हमारे कार्यकर्ता ये बड़े प्रमाण पर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और स्वाभाविक रूप से ये बात संघ स्वयंसेवक और हमारे विचार परिवार में भी सबको लगता है। पर वो बात ठीक है, मोदी का नाम जो मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि आपको, आप ये मानने के तैयार नहीं है कि संघ डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले के ऊपर? देखिए, ये परसेप्शन है, ये कहानी ऐसी है, ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन एंड इमेज वर्सेस रियलिटी। पहली बात तो ये थी कि संघ को हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं है। हम इतने समर्पित स्वयंसेवक हैं कि हमको अगर इशारा समझ जाते हैं। हाँ, इशारा समझ जाते हैं, बिल्कुल। संघ के इशारे पे जो संघ का क्या इशारा उस हिसाब से काम करते हैं। संघ के अधिकारी कभी इशारा नहीं करते। दूसरा, आपको एक बात बताता हूँ, अनेक विषयों पर संघ के अधिकारियों के साथ हम लोग अलग व्यू पॉइंट रखते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, समय आया तो उनसे वाद विवाद भी करते हैं। पर जब संघ का अधिकारी हमको कोई आदेश के रूप में कहता है, तो हमारे बारे में हो कुछ भी हो, तो आपने एक बात जो कही, जो किसी को पता नहीं थी, जो आपने कहा कि मोदी भी उस वक्त अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, उनका नाम भी था, तो उन्होंने मना किया होगा। पहली बात तो ये थी कि मेरे को जो बातें उस समय मालूम हुई, अडवाणी जी और मोदी जी की बातचीत हुई और मोदी जी ने कहा कि इस समय में गुजरात छोड़कर पार्टी के अध्यक्ष बनने के बजाय गुजरात का मुख्यमंत्री करके काम कर रहा हूँ,
इसलिए मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, कि तो उनका निर्णय है ये। तो विडंबना कितनी है कि जो अडवाणी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने उनको कहा कि अध्यक्ष बन जाइए, वही अडवाणी जी आज मोदी जी और अडवाणी जी में मतभेद हैं। देखिए ये भी गलत बात है। देखिए मोदी जी का नेतृत्व ही अडवाणी जी के नेतृत्व में तैयार हुआ है। आपको पता होगा जब गुजरात के दंगे हुए तब उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना मन बना लिया था कि मोदी ने रिजाइन करना चाहिए। हाँ, गोवा में तब मोदी जी को जीवदान देने का काम अडवाणी जी ने किया है। अडवाणी जी मोदी के व्यक्तिगत विरोधक नहीं है। अडवाणी जी का आज के राजनीतिक परिस्थिति और पॉलिटिकल एजेंडा के बारे में अपना एक मत है और वो मत उन्होंने रखा, और इसलिए उनका कहना था कि एक बार आपने मैनेजमेंट कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया तो अब प्रधानमंत्री पद के लिए आज घोषित करने से एजेंडा बदल सकता है। ये उनका एक पॉलिटिकल मत था, उसमें कुछ सब्सटेंस भी था। उन्होंने कहा इसका मतलब वो मोदी के व्यक्ति विरोधी है, उनको मोदी को झगड़ा है, आप सहमत हैं विवाद है। मोदी जो उन्हें, आपको लगता नहीं कि अब इश्यू जो बन गया है, जो करप्शन नहीं है, वो मोदी वर्सेस रेस्ट हो गया है? मुझे डेवलपमेंट में आपके बाकी चीफ मिनिस्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात विकास के माध्यम से शिवराज चौहान पीछे नहीं है, रमन सिंह पीछे नहीं है, तो खाली मोदी विकास का सिंबल है या उनका विकास का नेता वही है, बाकी चीफ मिनिस्टर नहीं है? प्रभु जी सच्चाई को जानिए, शिवराज जी भी अच्छे हैं, रमन सिंह जी भी अच्छे हैं, नितिन गडकरी भी अच्छा है, राजनाथ सिंह भी अच्छे हैं, अरुण जेटली भी अच्छे हैं, सुषमा जी भी अच्छी है। पर इस समय प्रधानमंत्री कैंडिडेट देखिए, पर इस समय देश में बड़े प्रमाण पर हमारे परिवार में, हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे सपोर्टर में एक लहर है, और उनको उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी देश को चला रहे हैं, निर्णय नहीं लेना, पूरी इकोनॉमी का बैंड बाजा बज गया, महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा, तब अब आम आदमी को लगता है कि कोई ठोस आदमी जो निर्णय करने की काबिलियत रखता है ऐसा कोई व्यक्ति है। जितने नाम आपने लिए उनमें सबके ठोस वही व्यक्ति है और कोई नहीं है। देखिए पहले गडकरी भी नहीं है, अडवाणी जी भी नहीं है, शिवराज चौहान भी नहीं है, रमन सिंह भी नहीं है, सुषमा जी भी नहीं है, तो आप भी नहीं है। हम ठोस व्यक्ति सब है, पर इस समय देश के कार्यकर्ता, देश की जनता और हमारे सपोर्टर्स और देश की जनता नरेंद्र मोदी को चाहती है, और जो जनता चाहती है वो निर्णय पार्टी ने किया है। जनता तो खैर जब वोट पड़ेगी तब पता लगेगा, तो उसके बाद दूसरी बात है। पर कई बार ये भी आपके विरोधी लोग, मैं नहीं कह रहा कि ये कि कॉर्पोरेट ने किस तरह सपोर्ट किया मोदी को, उसके दबाव में पार्टी पूरी आ गई और उन्होंने ऐसे आदमी को चुन लिया जो देश का विभाजन करता है धर्म के नाम पर। ये विरोधियों का कहना, मैं सहमत हूँ। ये कांग्रेस पार्टी ये जहर फैलाने का काम करती है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में अभी दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, गुजरात से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, गुजरात से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में मरे, गुजरात से ज्यादा मुसलमान महाराष्ट्र में मरे, वहाँ 8 लोग मरे, यहाँ अभी मुझे एक बात बताइए, 8 लोग मरे वहां पर। आप मुझे बताइए, कोई दंगा नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है। उनके ऊपर अन्याय करने वाला ये प्रचार चल रहा है, पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने कानून का पालन किया। पर वो माफी क्यों नहीं मांग लेते? स्टेट तो उनकी थी, लीडरशिप तो है। माफी कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी। दिल्ली के मीडिया के छोटे सेक्शन के लिए वो गलत चीजें चिपकाएंगे और नरेंद्र मोदी माफी मांगे, ये कौन सा न्याय? जब आप नेता, मैं अगर नेता हूँ तो मेरी गलती ना भी हो कि मेरे प्रदेश में हुआ है, मांगेंगे माफी। आपकी गलती, अब आपने सही न्यूज दी और आपने किसी ने आपको केस की तो चलो वो बोल रहा है इसलिए आप उसकी माफी मांगोगे? देखिए नरेंद्र मोदी ने माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी हो, नितिन गडकरी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, हमारे को भारतीय रिग्रेट तो खेद तो प्रकट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स को डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति नहीं करते। अगर माफी मांगे समान न्याय होगा, क्या उनका बराबरी का होगा? माफी मांगेंगे क्या? अगर रिग्रेट करेंगे कि मेरे प्रदेश में ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए, उसके लिए मेरे को दुख है, खेद है, इससे छोटे हो जाएंगे मोदी? पहली बात, गलती हुई तो माफी मांगने में कोई अड़चन नहीं है। गलती की नहीं, जो हुआ वो तो गलत हुआ। देखिए उसके बारे में उन्होंने बोला है कि मुझे इस बात का दुख है, दर्द है, नहीं होना चाहिए। दुख नहीं कहा उन्होंने, कहा मेरे को खेद नहीं है। मुझे बताइए, ये नहीं कहा खेद है। मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में इतना कुछ हुआ, इतना कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ, तो क्यों नहीं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं माफी मांगता है? क्यों नहीं दर्द व्यक्त करता है? ये आपने बात अच्छी कही। नीतीश कुमार के आपने ये भी कहा कि अखिलेश के डिसमिस कर देनी चाहिए गवर्नमेंट। आपकी स्टेटमेंट देखी मैंने, तो मोदी गवर्नमेंट भी डिसमिस कर देनी चाहिए। तब क्यों करनी चाहिए? जब यहाँ 48 लोग मर गए तो आप कहते डिसमिस कर दो, और वहाँ 800 लोग मर गए, डिसमिस नहीं करें? बात ऐसी है कि जहाँ सरकार जिम्मेदार है तब होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा रही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। मुझे बताइए, जिस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कानून और व्यवस्था को संभालना, वो एक सफेद टोपी पहनकर वहाँ वोट बैंक के एमएलए भड़का रहे हैं। वहाँ हमने वीडियो देखा, बाकी पार्टी के भी भड़का रहे हैं। 4 लोग आपके भी हैं, 4 उनके भी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार पॉलिटिकली विंडेक्टिव और बायस है, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, हमारे एमएलए के खिलाफ,
सूढ़ बुद्धि से, विंडेक्टिव एटीट्यूड से काम कर रही है। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का नाम लेते हैं और यादव और मुसलमानों को इकट्ठा करके सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। ये कौन सा सेक्युलरवाद है? ये तो समझने के बाहर है। और इसलिए इस सरकार जो विंडेक्टिव है, इस सरकार के आधार पर हमारे अच्छे कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से टारगेट करना, ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए चल रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए चल रहा है। कांग्रेस वाले और बाकी लोग आरोप अपने लगा रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिलीजुली रणनीति है, पोलराइजेशन कर दो। इसमें सच्चाई कितनी मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं नितिन गडकरी से। यूपी की बात आपने उठाई। यूपी में एक नारा पहले लगा था, भाजपा लाओ यूपी बचाओ, प्रदेश बचाओ, देश बचाओ। अब नारा ये लगा है, मोदी लाओ देश बचाओ। मतलब भारतीय जनता पार्टी खत्म और मोदी जी। अगर मोदी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो अटल जी थे तो हम अटल जी के बारे में कहते थे, मोदी जी तो मोदी जी के बारे में कर रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं। ये नारा मैंने कभी नहीं सुना, अगली बारी अटल बिहारी जरूर सुना। देखिए, हमने अटल जी के बारे में बहुत बार कहा कि इस देश को बचाना है, देश की प्रगति और विकास करना है, तो अटल जी को लाओ। भाजपा लाओ देश बचाओ नारा था आपका, मुझे अटल जी लाओ देश बचाओ कभी नहीं लगा। थोड़ा सा पॉजिटिव दृष्टिकोण से सोचो। भाजपा लाओ यानी मोदी जी को लाओ, मोदी जी को लाओ यानी भाजपा को लाओ। मोदी बड़ी पार्टी इसके इतना हावी हो गया कि आप लोग मोदी पूजा में लग गए सारे के सारे। देखो, इस पार्टी में कोई व्यक्ति पूजा नहीं होती है। ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूजा हुई, ना अडवाणी जी की हुई, ना मोदी जी की हुई, नितिन गडकरी जी की हुई। नितिन गडकरी हो, मोदी हो, हम स्वयंसेवक है, कार्यकर्ता है, देश के लिए समर्पित है, राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित है। यूपी में जो देश के लिए काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मोदी की योजना से हो रहा है और अमित शाह वहां नहीं जाते हैं तो नहीं होता ये सब। अमित शाह को भेजने की जरूरत क्या थी वहां पर? और कोई नहीं था पार्टी के अंदर। गुजरात का नेता यूपी में जिसने कभी देखी नहीं। यूपी आपको पता नहीं, अमित शाह एक सुलझा हुआ बहुत जिम्मेदार अच्छा कार्यकर्ता, नहीं देश के लिए नहीं, उसके ऊपर केसेस भी है की केसेस है। अमित शाह का सिलेक्शन महामंत्री के रूप में मैंने किया था। अमित शाह इतना सुलझा हुआ, इतना कर्मठ कार्यकर्ता है, इतना समझदार है, पॉलिटिकली इतना शार्प है, और उसको जनरल सेक्रेटरी बनाने में मैंने उस समय केंद्रीय में पहले सेक्रेटरी बनते हैं लोग, यहाँ तो आपने महामंत्री बना दिया, सबसे बड़े प्रदेश का इंचार्ज बना दिया। इसलिए कि लोग कहते हैं कि आपको वहां पर योजना के तारीख उसी तरीके से काम करना है। अमित शाह को महामंत्री बनाने, आप यूपी में डालना चाहते हैं। शाह को महामंत्री बनाने का निर्णय मेरा है। क्यों? मोदी जी के नाम पर बात करता हूँ। मोदी आपका है तो पर मोदी के क्लोज है, ये तो सबको पता है ना। वो देखो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, हम किसी को क्लोज नहीं, हम विचारों के लिए काम करते हैं, देश के लिए। अमित शाह में यूपी के लिए क्या खूबी थी? यूपी में आज तक गए नहीं, उससे पहले स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बने आज तक वो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट से। देखिए, अमित शाह ये बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ईमानदार, कर्मठ, डाउन टू अर्थ और शार्प पॉलिटिशियन है। तो यूपी में कोई नहीं है, और इसलिए उसके जैसे एक प्रभावी व्यक्ति को जनरल सेक्रेटरी के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रभार राजनाथ सिंह ने दिया है। यूपी के लोग कोई नहीं थे, कलराज मिश्रा से लेकर के विनय कटियार तक। वो कर्मठ भी नहीं है, सुलझे हुए भी नहीं है, ईमानदार भी नहीं है। आपको प्रभु जी भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम मालूम नहीं, जिस राज्य का नेता उस राज्य का प्रभारी नहीं बनता। दिल्ली से जा सकते, सुषमा स्वराज जा सकती है, अरुण जेटली जा सकते। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, नहीं वो प्रभारी नहीं रहते, कोई राज्य के। पिछले इलेक्शन में आप ही ने रखा है, चुनाव कर्नाटका के चुनाव में आपने प्रभारी बना रखा। पहली बात देखो, संगठनात्मक प्रभारी और चुनाव प्रभारी दो अलग होते हैं। हाँ, चुनाव प्रभारी सुषमा जी, अरुण जी, कोई और मैं भी कोई राज्य का संगठनात्मक प्रभारी नहीं। चुनाव प्रभारी आप तो चुनाव प्रभारी तो कोई है नहीं आपका कोई। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी चुनाव के समय नियुक्त हो गए, तब राजनाथ सिंह जी निर्णय करेंगे किसको अपॉइंट करना है। पर एक बात है कि आपने मोदी को बनाया और आप अध्यक्ष रहे हैं, ये जो माइनॉरिटीज हैं इनको जो नया फैशन आपके चला है कि लोगों को आप ले आते हैं, उनको टोपियां पहना देते हैं, उनको बता देते हैं, ये क्या इतनी अपीजमेंट जो दिखावे का है, इसकी जरूरत क्या है? चाहे गुजरात में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बिहार में। देखिए, ये देखने वालों के नजरों में प्रॉब्लम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हम बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के विवाद को नहीं मानते। हम सब जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वाले सब लोगों को ले जाकर इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, जिसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। अब अडवाणी जी जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे वो भी हार गए। पर एक बात बताओ, सीधी अडवाणी जी का जो मत था, जो भारतीय जनता बोर्ड में नहीं आए, उनको आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? देखिए, अडवाणी जी हमारे पार्टी के इतने बड़े नेता और हमारे गाइड एंड फिलोसोफर है, उनके किसी भी कृति पर और उनके किसी भी वक्तव्य पर आप बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना, ये हमने तय किया। मतलब इनको इग्नोर करते रहोगे, टिप्पणी नहीं करोगे? इग्नोर कैसे? जो आदमी को भगवान जैसा मेरे घर पर नागपुर में 2 फोटो है, एक अटल जी का और एक अडवाणी जी का।
नहीं, वो तो पोस्टर देख लिया मैंने, अटल जी अडवाणी होता था दिल्ली के पोस्टर जो है, उसमें अटल जी अडवाणी जी लंबी लाइन में कल लग गए। 29 तारीख को लंबी लाइन में लगे, मोदी की बड़ा लग गया। 29 तारीख को दिल्ली में सभा है, अटल जी अडवाणी का पोस्टर बड़ा है, लगा रहेगा, और अटल जी अडवाणी के बिना भाजपा आगे नहीं जा सकती। हर पोस्टर में या विजय गोयल है या मोदी है, बाकी ऊपर छोटे 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 अडवाणी, इतने छोटे अडवाणी, इतने छोटे अटल जी। अटल जी और अडवाणी हमारे प्रेरणा स्रोत है, इस पार्टी के संस्थापक है, उनके बिना ये पार्टी आगे नहीं जा सकती, उनके आशीर्वाद के बिना आगे चल नहीं सकती। चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, हम उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे जाते हैं। आप पार्टी के सबसे छोटे उम्र के राष्ट्रीय नेता हैं। ये बात सच है। हाँ, तो इतने कतार में है प्रधानमंत्री का पैंट शर्ट पहनने वाला पैंट शर्ट नहीं, बाकी भी पहनते हैं, वो डिजाइनर पहनते हैं। आप जब डिजाइनर नहीं पहनते, आप बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये कि आप खुद चुनाव लड़ेंगे ना? 100%। अगर अपनी पार्टी देंगे 100% लड़ना चाहता हूँ। नहीं, पार्टी टिकट आपको ना कर। मुझे राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि मैं नागपुर से लड़ूंगा और मैं नागपुर से चुनाव लड़ूंगा। मुझे एक आपके जैसे एक बात एक आपको चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ। एक महाराष्ट्र के आपकी IBN मराठी में एक चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि गडकरी कभी पब्लिक से लड़ता नहीं। मेरे बारे में 4 कमेंट्स आई। उसी दिन मैंने देखा इंटरव्यू, मैंने बोला ऐसा बोल रहे हैं क्या? ठीक है, चुनाव लड़ लो, इस बार मैं लड़ने वाला हूँ। तो आपने जो बात की, बाकी नेताओं पर भी अप्लाई होनी चाहिए। सब लड़ेंगे चुनाव।